रानी को विरज में श्यामा प्यारी को, राधा रानी को विरज में श्यामा प्यारी को, सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को, वो सब सो सुंदर है जय हो। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जाकी श्याम करे अगवानी, जाकी श्याम करे अगवानी, महिमा वेदन हो न जानी, महिमा वेदन हो न जानी, पर्वत ऊपर मंदिर चमके सब जगदानी को, पर्वत ऊपर मंदिर चमके सब जगदानी को, सब तो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को, सबसे सुंदर है बड़ी रसीली, घोर सांकरी बड़ी रसीली, घोर सांकरी बड़ी रसीली, घोर सांकरी बड़ी रसीली, सजले चली कुंवर कर बीवी, सजले चली कुंवर कर बीवी, सखियां संग में बहुत हसीनी, सखियां संग में बहुत हसीनी, अरे आगे मोहन कैद रोक दियो रूप लुभानी को, आगे मोहन कैद रोक दियो रूप लुभानी को, सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को, राधा रानी को विरज में राधा रानी को, सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। कुंवर रसिया को, कुंवर रसिया को, कुंवर रसिया को, कुंवर रसिया को, बीत की छोरी कट कसिया को, बीत की
गोरी कट कट आतो कुंवर रसीलत मन रसिया अरे घूंघट में तेरे छीन लियो मन कावन रानी को घूंघट में छीन लियो मन कावन रानी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को वन की लता वतन में गहवर वन की लता वतन में गहवर वन की लता वतन में गहवर वन की लता वतन में फूले फूले तन में मन में फूले फूले मन में विहरे राधा बड़े बड़े सुरधर मुनि जन से याद धानी को बड़े बड़े सुरधर मुनि जन से याद धानी को सब सो सुंदर है बरसाना ब्रज में राधा रानी को सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को राधा रानी को ब्रज में श्यामा प्यारी को राधा रानी को ब्रज में श्यामा प्यारी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को ब्रज में श्यामा प्यारी को ब्रज में श्यामा प्यारी को बोले श्री बरसाना धाम की जय। इस ब्रज की महिमा का सुख वैकुंठ के आगे भी फीका लगने लगता है इन ब्रजवासियों को। बड़ी ब्रज की महिमा के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया। इसके उपरांत अब श्री सुखदेव जी ऐसे प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जो भागवत का प्राण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है, वही स्थान इन 5 अध्यायों का भागवत में है। रास पंचाध्यायी इन 5 अध्यायों को कहा जाता है। भगवान की अद्भुत दिव्य रास लीला का श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। रास करने वाले कौन हैं? बोले रास करने वाले, पहले शब्द में ही सभी शंकाओं को सुखदेव जी महाराज ने दूर कर दिया। रास करने वाले कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान पिता रात्रि शरदो कुल मल्लिका
बालकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान है रास लीला करने वाले। भगवान किसे कहा जाता है? बोले जिसमें 6 भग होते हैं उसे भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशा श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव षणाम भग इति ऋणा। जिसमें अनंत ऐश्वर्य है, जिन्होंने अपने छोटे से मुंह में यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, ये भगवान के अनंत ऐश्वर्य का सूचक है। जिनके अंदर अनंत ज्ञान है, अशांति के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान ने परम शांति गीता का ज्ञान प्रदान किया। ये भगवान के परम अद्भुत अनंत ज्ञान का सूचक है। जिनके अंदर अनंत वैराग्य है, जिस यदुवंश का भगवान ने विस्तार किया, जिस यदुवंश को बढ़ाया भगवान ने, उसी यदुवंश को अंतिम समय में अपनी इच्छा से नष्ट करवा दिया। ये भगवान का क्या है? अनंत वैराग्य। जिनके अंदर अनंत श्री है, जिनके अंदर अनंत पराक्रम है, जिनके अंदर अनंत यश है। कोई सोचे कि हम बैठ करके भगवान के यश को गा रहे हैं, इससे भगवान का यश फैल रहा है। अरे तुम क्या फैलाओगे? भगवान का यश अनंत है। तुम तो मक्खी मच्छर भी नहीं हो, भगवान का यश तो पहले से फैला ही हुआ है। ऐसा दिव्य यश भगवान का, जो ये 6 चीजें अनंत रूप से जिसमें विद्यमान होती है, वही भगवान कहलाता है। रास लीला के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि रास लीला करने वाले श्री कृष्ण है, जो कि भगवान है। लेकिन ये गोपियां कौन है जिनके साथ श्री कृष्ण ने रास लीला की है? ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। गर्भ संहिता में आया है, ये अनेकानेक यूथ की गोपियां हैं जो रास लीला में प्रविष्ट हुई है। पहला यूथ है दंडकारण्य के ऋषि मुनिगण, जिन्होंने भगवान श्री राम का वह अद्भुत दिव्य रूप देखा और उस मनमोहक रूप को देख करके ऋषियों के मन में भी भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब भगवान ने मन ही मन उनके भाव को समझ करके कहा कि भाई इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं, लेकिन द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथा। द्वापर के अंत में जब हम कृष्ण के रूप में कृष्ण रूप से अवतार लेंगे, तब तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। दूसरा युग था जनकपुर की स्त्रियां, उन्होंने भी भगवान का रूप देखा। उनको भी भगवान श्री राम ने सांत्वना दी कि कृष्ण रूप में ही तुम्हारा वर्ण करेंगे। अनेकानेक यूथ, वे स्वर्णिम सीताएं जब सीता जी पृथ्वी में समा गईं, उसके बाद श्री राम ने अनेकानेक यज्ञ किए हैं उन स्वर्णिम सीताओं के साथ। स्वर्ण की प्रतिमा बना करके और उसमें प्राण भरकर श्री राम ने अनेकानेक यज्ञ किए। तो वे सभी सीताएं जो स्वर्णिम सीताएं थी, भगवान श्री राम के पास में आई और कहने लगी, आपने तो केवल एक ही यज्ञ पूर्ण करने के लिए हमारा वर्ण किया, लेकिन अब हम तो आपको छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो उन सभी स्वर्णिम सीताओं को भी भगवान ने इस कृष्ण अवतार में ग्रहण करने का आश्वासन दिया। तो अनेकानेक यूथ ब्रज गोपियों के ब्रज में आए हैं
और उन सभी के साथ श्री कृष्ण ने रास लीला की है। वास्तविकता में ये रास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। ये जीव और ईश्वर का मिलन है। जीव और ईश्वर का मिलन ही रसानाम समूह इति रासः। जहां अनंतानंत रस प्रकट हो जाए एक साथ, उनका समूह ही रास कहलाता है। क्योंकि जीव ईश्वर का मिलन ये कैसे है? भगवान ने वंशी बजाई वंशी वट पर, लेकिन उन गोपियों को ही सुनाई दी। कारो सुत नंदलाल को या की लीला नित्य, और ये वाही को रसत है जिनको निर्मल चित्त। एक संत कहते हैं ये कृष्ण कैसे हैं? कारो सुत नंदलाल को, जैसे काला सर्प होता है, काले सर्प किसी को डस ले तो उसका विष उतारना, उसका जहर उतारना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव होता है। वैसे ही ये श्री कृष्ण भी जिसका दंशन कर लेते हैं, हर किसी का दंशन नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं ये वाही को डसत है, ये उसी को डसता है जाको निर्मल चित्त, जिसका निर्मल और सरल हृदय है। वैसे ही वह वंशी भी उन गोपियों को सुनाई दी जिनका निर्मल चित्त था। सब स्त्रियों को, सभी को नहीं सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त रात्रियों का आवाहन किया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद, ये शारदीय रास का श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। और इस शारदीय रात्रि में मल्लिका के पुष्प नहीं खिलते हैं, लेकिन मल्लिका के पुष्प भी खिले हुए हैं शरद ऋतु में। समस्त ऋतुओं की समस्त रात्रियां अपने गुण धर्मों के साथ वहां एक साथ प्रकट हो जाती हैं। रात्रि में बताओ कमल खिलते हैं, लेकिन रात्रि में भी कमल खिलने लगते हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, जब समस्त रात्रियां, समस्त ऋतुओं की समस्त रात्रियां वहां उपस्थित हुई, तो ऐसी दिव्य छटा को देख करके श्री कृष्ण के मन में रास लीला की इच्छा हुई। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। लेकिन भैया श्री कृष्ण असुरों का वध अकेले कर सकते हैं, पूतना को, बकासुर को, अघासुर आदि दैत्यों को अकेले मार सकते हैं, विराज पर्वत भी अकेले धारण कर सकते हैं, लेकिन रास लीला बिना श्री राधा रानी की कृपा के संभव नहीं। रास लीला में श्री राधा रानी का रास लीला से पूर्व स्मरण किया गया और योग माया उपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ योग माया शब्द का प्रयोग किया। योग माया के दो अर्थ होते हैं, एक लक्ष्मी जी और एक श्री राधा रानी। तो कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ तो लक्ष्मी जी का भी अर्थ हो सकता है, लेकिन नहीं। जिनका श्री लक्ष्मी जी आश्रय लें, जिनका आश्रय लें वो लक्ष्मी जी हैं, और कृष्ण जिनका आश्रय लेते हैं वो राधा रानी। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? दिन रात विष्णु भगवान के चरणों को दबाती हैं, दबाती नहीं दबाती हैं। लेकिन ठाकुर जी ब्रज में आके क्या करते हैं? देखो पलोटत राधिका पाया, वो राधा रानी के चरणों को दबाते हैं, वो राधा रानी की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी जिनकी कृपा की याचना की है श्री कृष्ण ने, श्री राधा रानी ने मन ही मन श्री कृष्ण को आश्वासन दिया, रास लीला की आज्ञा प्रदान की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने
वंशी भट्टे खड़े होकर यमुना किनारे जहां सुंदर चांदनी छिटक रही थी और वो चांदनी जब यमुना की बालू पर पड़ती जैसे किसी ने चांदी की चद्दर बिछा दी हो, ऐसी प्रतीति हो रही थी। उस दिव्य छटा को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वंशी का वादन किया और ऐसी दिव्य वंशी कि ब्रह्मलोक में गई तो ब्रह्मा जी की समाधि टूट गई, शंकर कैलाश पर्वत पर वो ध्वनि गई तो शंकर जी की समाधि टूट गई, देवताओं के स्वर्ग में गई, देवताओं की जो स्त्रियां थी उनके आभूषण वस्त्र गिर गए, देवता भी अचंभित हो गए, लोग की अचंभित हो गई कि ऐसी सुंदर ध्वनि, ऐसी सुंदर वंशी कौन बजा रहा है जो त्रिलोकी में गुंजायमान हो गई है। और ऐसी सुंदर वंशी का वादन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, 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 यमुना के तीर बाजी यमुना के तीर, यमुना के तीर बाजी यमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर।
भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर उस वंशी का वादन किया और उस वंशी की ध्वनि को सुनते ही ब्रज की गोपियां, ब्रजांगनाएं कृष्ण मिलन की इच्छा से दौड़ पड़ती हैं। दुहन्त्यो भिययो काश्चिद रोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिषुत्य संयामं वास्यापराययोः। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कैसे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आई हैं।
वहां लिखा है आ जगमू। गोपियां गई नहीं, इसको बंद करो इनको। गोपियां आ जगमू गई नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के पास आई। मानो श्री सुखदेव जी महाराज लीला का दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते हुए उस लीला का वर्णन कर रहे हैं, रास लीला का। दोहन योगी ये युग, कोई अपनी गाय को दोह रही थी, कोई गोपी हलवा बना रही थी। जैसे ही कृष्ण की ध्वनि सुनी, बंशी की ध्वनि सुनते ही दोहना छोड़ गई। आधा दूध दोहा और आगे जैसा जितनी बाल्टी भरी उतनी छोड़ करके चल दी कृष्ण से मिलने के लिए। हलवा बना रही थी, बीच में ही हलवा बनता रहा और तुरंत छोड़ करके चल दी। एक आंख में गोपी ने काजल लगाया तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। और कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी, मेकअप कर रही थी। अलग अलग तरीके से कृष्ण मिलने की इच्छा से तैयार हो रही थी गोपियां। लेकिन जैसे ही वंशी सुनी, वंशी सुनते ही सुखदेव जी ने कहा है लिपंत्या प्रव्रजन्त्योन्या। उस स्थिति में गोपी भागती हैं। उल्टे श्रृंगे, उल्टे सीधे श्रृंगार कर गुजरिया वंशी भट्ट को भाई। खीर में नौन और दाल में शक्कर। खीर में तो नमक मिला दिया शक्कर की जगह, और दाल में नमक ये शक्कर मिला दी, उल्टा कर दिया। और ससुर जी महाराज बैठे हुए थे भोजन के मध्य में, उन्होंने मांगी खीर, तो वो खीर तो गैया को दे आई और गैया को देना था भूसा, वो भूसा ससुर जी के आगे पटक दिया। ऐसी मति गौराई, ऐसी मति भ्रम हो गया गोपियों का। उस वंशी की ध्वनि को सुनते ही दौड़ पड़ती हैं। कहां पहुंची? जहां